जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। आज हम सीखेंगे बेटा रोमन नंबर्स के बारे में। तो रोमन नंबर्स बेटा वो सिंबल्स हैं जो कि रोमन्स के द्वारा यूज किए गए थे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस चीज में बेटा उन्होंने यूज किए थे 7 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए देखते हैं कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बेटा, फर्स्ट इज आई। तो आई रिप्रेजेंट करता है बेटा 1 को। क्लियर? V रिप्रेजेंट करता है बेटा 5, X 10, L रिप्रेजेंट करता है 50, C 100, D रिप्रेजेंट्स 500 एंड M रिप्रेजेंट्स 1000। अब सीखते हैं बेटा रोमन नंबर्स की फॉर्मेशन के कुछ रूल्स। और बेटा अगर आपको एक बार ये रूल्स क्लियर हो गए तो आप किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, I, X, C and M they can be repeated but maximum 3 times. ओके, ज्यादा से ज्यादा आप उसे 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे देखिए बेटा, 1 के लिए लिया आपने 1 टाइम I, 2 के लिए 2 टाइम्स I, 3 के लिए 3 टाइम्स I, लेकिन 4 के लिए आप 4 टाइम्स I नहीं ले सकते, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखिए, जैसे हमें लेना है 200। अब 200 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 100 प्लस 100। और 100 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा? C। तो 100 को जब आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स 200 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? C डबल C से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब ये बेटा डबल C से रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए 100 प्लस 100 दैट मीन्स 200, विच मीन्स इन सबके बेस पे आप कह सकते हैं कि जब भी कोई रोमन नंबर रिपीट होता है दैट मीन्स वो क्या होता है? उनका सम होता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? 1 प्लस 1 प्लस 1, तभी तो ये 3 आया बेटा। यहाँ देखिए 100 प्लस 100, तो ये आ गया बेटा आपका 200। दैट मीन्स ये रोमन नंबर जब रिपीट हो रहे हैं तो आप उनकी क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट रूल। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है बेटा? दिस V, L एंड D दे कैन नेवर बी रिपीटेड। V, L एंड D इन्हें आप बेटा कभी भी रिपीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए बेटा, अगर आप लेते हैं बेटा V का क्या मीनिंग हो जाएगा बेटा? देखिए V रिप्रेजेंट करता है आपका 5 को, सो VV मीन्स 5 प्लस 5, और 5 प्लस 5 क्या होता है बेटा? 10। लेकिन 10 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है बेटा? X। 10 को आप रिप्रेजेंट करते हैं X से, तो ये जो V है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये आप नहीं ले सकते, V को आप कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। सिमिलरली L और D के लिए भी है बेटा। देखिए L रिप्रेजेंट करता है 50 को, अगर आप L लेते हैं दैट मीन्स 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 होता है बेटा 100, जबकि 100 के लिए रिप्रेजेंटेशन है बेटा C, तो जो आपका L है वो रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली D के लिए बेटा, D देखिए बेटा रिप्रेजेंट करता है 500 को, अगर आप ले लेते हैं D तो 500 प्लस 500 ये हो जाएगा आपका 1000, लेकिन 1000 के लिए रिप्रेजेंटेशन है बेटा M, और इसके लिए जब आप M लिखते हैं तो D लिखना ये रॉन्ग होगा। क्लियर? ये आपका रॉन्ग है, आप 1000 के लिए क्या मेंशन करेंगे? M। तो ये चीज क्लियर है बेटा कि I, X, C और M को आप मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, और V, L और D को आप कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। अब क्लियर करते हैं बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? देखिए बेटा, अगर आपको 6 के लिए रिप्रेजेंटेशन लिखना है, 6 किसके क्लोज है? 5 के, तो आप 6 को लिख सकते हैं बेटा 5 प्लस 1। ओके, जब आप लिख रहे हैं बेटा 5 प्लस 1, 5 के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी V, 1 के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी I, दैट मीन्स आप 6 को क्या लिख सकते हैं? VI। अब इसे ऐसा क्यों लिख सकते हैं बेटा? आप सबसे पहले ये चीज क्लियर करिए। देखिए बेटा 5 प्लस 1, इन दोनों में 5 हायर वैल्यू है और 1 आपकी लोअर वैल्यू है।
ये टर्म छोटी है बेटा, ये बड़ी है। तो जब भी कोई लोअर वैल्यू हायर वैल्यू के बाद आती है तो वो उसमें ऐड हो जाती है। ओके, तो 5 + 1 दैट मीन्स v जो है बेटा ये आपकी हायर वैल्यू है और 1 इज लोअर वैल्यू। तो लोअर वैल्यू आपकी हायर वैल्यू के राइट में आ रही है, उसके बाद आ रही है, तो ये उसमें ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर यही लोअर वैल्यू बेटा हायर वैल्यू के आगे लग जाए, देखिए बेटा अगर आप v के आगे 1 लगा दें, ओके, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें ये ऐड नहीं होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, देखिए बेटा अगर आपको लिखना है 4, अब 4 को आप क्या मेंशन कर सकते हैं, 5 - 1। ओके, 5 - 1 का मीन्स देखिए 5 रिप्रेजेंट करता है v को और -1 करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या रूल होता है बेटा, जो भी लोअर वैल्यू है वो हायर वैल्यू के आगे आ जाती है। और अच्छे से क्लियर करते हैं बेटा 1 to 10 की हेल्प से। देखिए बेटा 1 की रिप्रेजेंटेशन i, 2 की हो जाएगी i, ऐड हो गए बेटा, 3 के लिए आ जाएगा i, नेक्स्ट इज 4। अभी आप 4 को रहने दीजिए बेटा, पहले करते हैं 5 की। 5 के लिए आपका आ गया v, क्लियर। और लास्टली 10 के लिए होता है बेटा x। अब देखिए बेटा आपको जब 4 की लिखनी है तो 4 का हो जाएगा 5 - 1, 5 के लिए है आपका v और -1 करना है, दैट मीन्स इससे आप पहले 1 लगाएंगे, पहले आपका i आ जाएगा। ओके, तो 5 - 1 मीन्स i v, ये हो जाएगी आपकी 4 की रिप्रेजेंटेशन। इसी चीज को क्लियर करते हैं बेटा 9 की हेल्प से। 9 के लिए आप क्या कर रहे हैं बेटा 10 - 1, और 10 - 1 करने से क्या होगा बेटा, देखिए 10 के लिए रिप्रेजेंटेशन है आपके पास x। अब इसमें से 1 माइनस करना है आपको, माइनस करने का मीन्स उसके आगे लग जाता है वो नंबर, उसके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो i आपका आ जाएगा x से पहले। यही अगर आपको 11 का लिखना होता बेटा तो आप कैसे करते हैं इसको, 10 + 1, सो x + 1 के लिए आप क्या करते हैं, इसको राइट साइड में लगाते i को। क्लियर है बेटा ये चीज। अब जैसे देखिए बेटा यहाँ पे है 6, अब 6 का मीन्स 5 + 1, तो 5 के लिए हो गया आपका v और 1 के लिए हो गया i। क्योंकि बेटा प्लस हो रहा है तो आप इसको इसके बाद लगाएंगे, माइनस करना होता तो इससे पहले लगाते। क्लियर। नेक्स्ट इज 7, 7 मीन्स 5 + 2, 5 के लिए आता है बेटा v और 2 के लिए आता है बेटा आपका i। नेक्स्ट वी है 8, 8 मीन्स 5 + 3, 5 + 3 मीन्स देखिए बेटा 5 को रिप्रेजेंट करते हैं हम v से और 3 को रिप्रेजेंट करते हैं i। तो आपको इसमें ऐड करने हैं 3, ऐड करने हैं तो किस साइड लगेगा बेटा, लेफ्ट या राइट, यस, किस साइड लगेगा बेटा, राइट साइड में। 1 2 3, ये 3 i आप इसमें इंक्लूड कर देंगे। क्लियर है बेटा। 76, अब 76 में देखिए बेटा आप इसे लिख सकते हैं 70 + 6, लेकिन 70 किसके क्लोज है, 50 के क्लोज है, तो ये हो जाएगा आपका 50 + 20 70 + 6 76। अब 50 को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा L से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 20, 20 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा 10 + 10, 10 + 10 मीन्स आप ये मेंशन कर सकते हैं x, क्योंकि 10 की रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा x, और एडिशन है बेटा, एडिशन का मतलब नंबर्स रिपीट होंगे आपके पास यहाँ पे, तो x 20 के लिए आ जाएगा, तो ये आपने मेंशन कर दिया L x, आपका ये हो गया बेटा 70। नेक्स्ट है बेटा 6, 6 को आप क्या मेंशन कर सकते हैं 5 + 1, 5 के लिए होता है बेटा v। ओके, और 1 उसमें ऐड हो रहा है, जब 1 ऐड हो रहा है दैट मीन्स वो इसके राइट साइड में होगा, तो 1 के लिए आ जाएगा बेटा i, तो ये हो जाएगा vi। 6 की प्लेस पे आप मेंशन कर देंगे vi, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी 76 की। और एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखिए 90 किसके ज्यादा क्लोज है 100 के, तो आप 90 को मेंशन कर सकते हैं 100 - 10,
100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90। अब 100 की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा? C। अब आपको बेटा 10 सब्ट्रैक्ट करना है 100 में से, और 10 की रिप्रेजेंटेशन होती है बेटा x। दैट मीन्स ये जो x है इस C से पहले लग जाएगा। देखिए बेटा, लोअर वैल्यू जब हायर वैल्यू के लेफ्ट में आ रही है उससे पहले लग रही है, दैट मीन्स वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है। और अगर लोअर वैल्यू हायर वैल्यू के राइट में आ रही है, दैट मीन्स वो उसमें ऐड हो रही है। क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 29। अब 29 के लिए देखिए बेटा, आप 20 प्लस 9, ओके। अब 20 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 प्लस 10, और 10 की रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी x, तो 20 के लिए हो जाएगा डबल x। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए बेटा आप x। अब 9 की देखिए बेटा, 9 को आप क्या मेंशन कर सकते हैं? 10 माइनस 1। 10 माइनस 1 मीन्स देखिए ये आपकी हायर वैल्यू हो गई और ये आपकी लोअर वैल्यू हो गई। क्लियर? तो 10 के लिए रिप्रेजेंटेशन है बेटा x, और जब ये 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा i x। तो 9 के लिए आप क्या मेंशन करेंगे? i x। तो 29 की रोमन न्यूमेरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी बेटा x x i x। गॉट इट बेटा? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 745। अब 745 मीन्स बेटा 700 प्लस 45, ओके। अब 700 बेटा किसके क्लोज है? 500 के। दैट मीन्स आप इसे मेंशन कर सकते हैं 500 प्लस 200। और 45 को आप कैसे मेंशन कर सकते हैं? 40 प्लस 5। देखिए बेटा, अब 500 के लिए रोमन रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी D, तो ये मेंशन कर दिया आपने फर्स्टली D। नेक्स्ट इज 200। 200 मीन्स 100 प्लस 100, और 100 के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी C। तो ये हो गया बेटा 500 प्लस 100 600 प्लस 100 700, ओके। अब नेक्स्ट आपको चाहिए बेटा 40 प्लस 5। अब 40 को आप क्या मेंशन कर सकते हैं बेटा? 50 माइनस 10, क्योंकि 40 जो है बेटा वो 50 के क्लोज है। क्योंकि अगर आप देखिए बेटा 4 टाइम्स x लेते हैं तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आप 3 टाइम्स ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेटा 50 माइनस 10। अब 50 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? L से, ओके। अब आपको क्या करना है बेटा? इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करने हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मीन्स ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा आपका, तो 40 के लिए हो जाएगा बेटा x l x l, और 5 के लिए होता है बेटा v। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी बेटा 745 की। आई होप बेटा आपको ये रोमन न्यूमरल्स का टॉपिक क्लियर हो गया है। और अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 87 को रोमन न्यूमरल की फॉर्म में आप कैसे मेंशन करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।